90 सेंटीमीटर्स है। और इसे मैं अगर ग्राउंड की तरफ करता हूँ तो 5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जहां पर हम सीखेंगे कि आर्डिनो की मदद से हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक ऑटोनोमस रोबोट बनाने की सोच रहे हो, आप एक सोच रहे हो कि एक डिस्टेंस अलार्म बनाने की, एक वाटर अलार्म बनाने की, आप एक पर्टिकुलरली कोई ऐसे अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करने वाले हो, आप किसी भी कोड को डाउनलोड कर लेते हो और डाउनलोड करने के बाद वो कोड आपके लिए वर्क नहीं करता, ऐसे कोई इश्यूज आपके पास आ रहे हैं, या फिर आप सिर्फ सीखना चाहते हो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ मैं आपको सर्किट डायग्राम के बारे में भी बताऊंगा और पूरी की पूरी कोडिंग की मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वीडियो जरा लंबा हो जाए, इसमें काफी हेल्प मिलेगा, तो ये वीडियो के साथ स्टिक जरूर रहना। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और वेलकम टू फाड़ू इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम बात करने वाले हैं ACSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में और इसे कैसे यूज करते हैं, इसकी कोडिंग कैसे होती है, पूरी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक ब्रेडबोर्ड। अगर आपको पता नहीं है कि ब्रेडबोर्ड कैसे यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे आप जाकर देखिए कि ब्रेडबोर्ड कैसे यूज करते हैं। अगर आपको पता है तो यहाँ पर हम लोग इसे अटैच करने वाले हैं 1 से लेकर 4 के पिंस में। इसके बाद गाइस हमें लगेंगे कुछ जंपर वायर्स, तो यहाँ पर मैं जंपर वायर्स को आपको कहूंगा कि एक मल्टीमीटर की मदद से इसकी वायरिंग चेक कर लीजिए। हम लोग मल्टीमीटर की ट्यूटोरियल भी जल्दी लाने वाले हैं, एक ही दिन में मिल जाएगा आपको, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग को चारों वायर्स को कनेक्ट कर देने हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने चारों वायर्स को कनेक्ट कर लिया है, तो इनमें से जितने भी वायर आपने कनेक्ट किए प्लीज आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए कि आपने क्या क्या किया है। जैसे कि मेरे पास कैमरा है तो मैं इसे देख सकता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए जो रेड वायर है वो मेरा VCC है, ट्रिगर पिन मेरा ये ग्रे कलर वाला है, एको पिन मेरा ये पिंक कलर है और मेरा ग्राउंड है ब्लू वाला। अगर आप यहाँ पर कुछ गलती करते हैं तो देखिए बहुत बड़ी गलती मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपने कनेक्शन में गलती किया तो आपका सेंसर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। अगर VCC और ग्राउंड को आपने चेंज कर दिया तो सेंसर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो इसीलिए कनेक्शंस में गलती की कोई गुंजाइश मत रखिएगा। तो आपका आर्डिनो ले लेना है, ये आर्डिनो ऊनो मैं यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो नैनो या फिर मेगा यूज कर सकते हैं, कोडिंग आपकी सिमिलर ही होगी, बस आपको नंबर ऑफ पिन के साथ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद जो ये मेरी पॉजिटिव पिन है VCC, इसे मुझे 5 वोल्ट में डाल देना पड़ेगा आर्डिनो के। अब मुझे ग्राउंड यहीं पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं जो ट्रिगर पिन है उसे नंबर 8 पिन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो मैं अपनी एको पिन है उसे नंबर 9 के साथ कनेक्ट करूंगा। ये हमारा कनेक्शन बन चुका है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज आपको वापस से रिकमेंड करूंगा कि कनेक्शन बना लेने के बाद दो बार इसे चेक कीजिए। देखिए मैं हमेशा इसे 2 बार चेक कर लेता हूँ, कुछ गलतियां होती है तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर दोबारा नहीं चेक करते तो ये बहुत ही गंदी हैबिट है आपकी। देखिए मैं इस दौरान से गुजर चुका हूँ जहां पर मैं चेकिंग नहीं करता था, पर अब मुझे लगता है कि हमेशा दो बार चेक इन कर लेनी चाहिए हमेशा कनेक्शंस को, अदरवाइज हो सकता है कि हमारे सेंसर्स या फिर आर्डिनो खराब हो जाए। तो चलिए गाइस जान लेते हैं आर्डिनो के इस कोड को। देखिए कोड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या क्या वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन किए हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक पिन को नंबर 8 पिन के साथ कनेक्ट किया। देखिए अगर आप किसी पिन को चेंज करते हैं तो यहाँ मैं कमेंट्स ऐड कर दूंगा। इस पर्टिकुलर कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं इन अ नोटपैड फॉर्मेट एंड इन द INO फॉर्मेट। अगर नोटपैड में यहाँ पर आप लोग देख लो कि यहाँ पर जो ट्रिक पिन है मैंने 8 नंबर पिन से कनेक्ट किया है, एको पिन जो है मैंने 9 नंबर पिन से कनेक्ट किया है। तुम इसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर बस नंबर बदल देना। इसके बाद है कि मैंने ये 2 वेरिएबल लिया है, एक टाइम और डिस्टेंस। ये मैंने इसलिए लिया है कि मैं कैलकुलेट करके इनमें स्टोर कर पाऊँ। इनका इनिशियल वैल्यू मैंने 0 डिफाइन कर दिया है कि मैं नहीं चाहता कोई एरर बाद में इशू हो। इसके बाद देखो वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट कोड आ जाता है हमारा सीरियल डॉट बिगिन। मैंने 9600 दिया। ये क्या है, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। ये इसको कहते हैं बॉड रेट। बॉड रेट मतलब अगर मैं जो USB से इसे कनेक्ट करता हूँ अपने पूरे प्रोजेक्ट को, जैसे कि मैंने दिखाया था, तो उस USB से मैं यहाँ पर वैल्यूज को लेता भी हूँ। मैं वैल्यूज को कंप्यूटर पे लेता हूँ और इसे प्रिंट करूंगा। यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ सीरियल मॉनिटर का एक ऑप्शन दिखता है उसमें। उसके बाद यहाँ पर पिन मोड जो है, इसमें मैंने ट्रिक पिन को आउटपुट डिफाइन किया। जैसे कि आपको बताया था कि ट्रिक पिन जो है यहाँ पर जनरेट करती है अल्ट्रासोनिक साउंड। उसके बाद पिन मोड एको में मैंने इनपुट लिया है, मतलब यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा टाइम को। उसके बाद चलिए वॉइड लूप में चलते हैं जो हमारा मेन सेक्शन है। यहाँ पर डिजिटल राइट मैंने ट्रिक पिन को हाई किया है। स्टार्टिंग में ही आपको अल्ट्रासोनिक साउंड तो भेजना पड़ेगा, उसे हाई किया। उसके बाद मैंने डिले माइक्रोसेकंड्स, काफी कम टाइम के लिए मैंने अल्ट्रासोनिक साउंड दिया।
उसी के बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने टाइम को कैलकुलेट किया। टाइम को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने वर्ड का यूज़ किया, दैट इज पर्सन। ये पर्सन वर्ड से जो एको पिन है ये कैलकुलेट करती है, जब ये इसको ऑपरेट कर देते हैं और ये कैलकुलेट कर लेती है कि पर्टिकुलरली कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम हुआ है। जैसे ही इसकी टाइम ये कैलकुलेट करके मुझे देती है, इस टाइम को मैं कन्वर्ट करता हूँ डिस्टेंस में, टाइम इंटू 0.034 डिवाइडेड बाई 2। ये जो वैल्यू मुझे रिटर्न कर रही है दैट इज इन सेंटीमीटर। ध्यान रखिए ये सेंटीमीटर्स में। ये सेंटीमीटर को कैसे करके आप इंच में कर सकते हो या मीटर्स में कर सकते हो, ये सब आप जानते ही हो। अगर आप नहीं जानते तो आप बहुत ज़्यादा कच्चे हो, नेट में कहूँ देख लेना। चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसके बना सकता हूँ कि यहाँ पर इंच विंच में ऊपर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अपने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करूँगा और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ डिस्टेंस इक्वल्स टू लिखा है, उसके बाद मैंने डिस्टेंस को प्रिंट किया है। अब यहाँ पर मैंने डिले 2000 दिया है। अब देखिए डिले जो 2000 है ये मैंने इसलिए दिया है कि मैं चाहता हूँ कि इतना जल्दी प्रिंट ना हो, मैं ज़रा स्लो चाहता हूँ। पर आप इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए सिर्फ 100 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार आपको करेक्ट एक्यूरेट चाहिए, पर आई एम मेकिंग अ वीडियो सो आई नीड टू स्लो डाउन द प्रोसेस, सो इसीलिए मैंने 2000 का यूज़ किया। तो फाइनली हमारा अर्डिनो कनेक्टेड है और उसके बाद मैं यहाँ पर टूल्स में जाता हूँ। यहाँ पर अर्डिनो देखिए बोर्ड को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद पोर्ट सेलेक्ट कीजिए। बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक कंपटीशन पे था, वहाँ पर एक बंदा मेरे से सीनियर था फिर भी ये नहीं कर पाया, तो आप समझ ही सकते हो क्या ही गलती बात है ये। उसके बाद यहाँ पर है अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डन अपलोडिंग हो चुका है, तो यहाँ पर अपलोड, यहाँ पर ब्लिंक की, इसका मतलब डन अपलोडिंग। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे हम टूल्स में, यहाँ पर एक सीनियर मॉनिटर का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस जो है 9 सेंटीमीटर दिखा रहा है, क्योंकि इसे जो मैंने कनेक्ट किया है इसके बाद ये है लगा हुआ। कैलकुलेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर मल्टीमीटर, मैं इसे यूज़ करूँगा और इसे स्टॉप कर दूंगा। नाउ सी हाउ द डिस्टेंस इज परफॉर्मिंग। इट इज़ 15 सेंटीमीटर्स अवे एंड नाउ इट इज़ 18 सेंटीमीटर्स अवे। नाउ मैं इसे ज़रा दूर करता जाता हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज। नाउ इट इज़ 22 सेंटीमीटर्स अवे। आप इसे बहुत दूर तक कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे वॉल की तरफ रिप्रेजेंट करूं तो आप देखिए कितनी सेंटीमीटर से दिखा रहा है। 75 सेंटीमीटर्स मेरे घर के वॉल मेरे से अभी दूर है। अगर मैं अपने रूफ की तरफ इसे करता हूं तो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो मेरा रूफ यहाँ पर 190 सेंटीमीटर्स है और इसे मैं अगर ग्राउंड की तरफ करता हूँ तो 5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। So actually it is giving a accurate reading guys and it is giving the readings in centimeter. So आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है। So आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको सिंपली ये करना पड़ेगा कि आपको इफ एल्स सीखना पड़ेगा। अब इफ एल्स से क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर्स में आप ये कर दो, 10 सेंटीमीटर्स में गाड़ी चला दो, या फिर 10 सेंटीमीटर्स में वाटर इंडिकेटर ऑन कर दो, बजर ऑन कर दो। ये आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में तो हम लोग वीडियोस बनाएंगे। तो यहाँ पर गाइज मैं एक बहुत ही छोटी सी स्पेस लेकर बैठा हूँ और मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, पर स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड वीडियोज टू जनरेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सो गाइज मैं यहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीत चुका हूँ, तो इसके लिए मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स फ्री में मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आप लोग को कहूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक देख सकते हो, ये सारे कंपोनेंट्स का आप उसे खरीद सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मुझे ज़रा सा हेल्प मिलेगा। सो दैट वॉज एट ऑल। सो इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प अस देन यू कैन हेल्प श्योरली इफ़ यू कैन, otherwise it's okay. So subscribe to the channel and like this particular video. So which video should I make next? So ये मुझे कमेंट करके आप ही बता सकते हो। कब मिलते हैं guys नेक्स्ट वीडियो में। स्वैग के साथ विवेक is always there.